नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और देश के 18वीं लोकसभा के आम चुनावों के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका, जिसके बाद अब कल यानी 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। इस बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर यह आ रही है कि राष्ट्रीय समाज शोषित वंचित वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं और अपनी पूरी पार्टी का बसपा में विलय कर सकते हैं। दरअसल ये खबरें कई दिन से चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ संपर्क में हैं और अब बड़ी खबर इस पर यह आई है कि मायावती के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की कई दिनों की वार्ताएं हो चुकी हैं, जो अब अपने अंतिम दौर में है। ऐसे में जानकारी आ रही है कि 7वें चरण के मतदान से पहले वो अपनी पार्टी का बसपा में विलय कर सकते हैं। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत बसपा से ही की थी और लगभग 2.5 दशक तक वो बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहे, लेकिन इसके बाद 2016 में उन्होंने बसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और 2017 में उत्तर प्रदेश में बनी योगी सरकार में कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई, लेकिन 2022 में उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। उसके बाद सपा में आते ही स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर के विवादित बयान देने लगे, जिससे अखिलेश यादव भी परेशान आ गए और साफ तौर पर उन्हें हिदायत देते नजर आए थे कि इस प्रकार के बयान ना दी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं माने और फिर उन्होंने खुद ही सपा से अपना इस्तीफा देकर के दिल्ली में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन कर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। लेकिन अब फिर चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी खुद की पूरी पार्टी का विलय बसपा में कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बसपा में विलय करने के बाद मायावती उन्हें बड़ी जिम्मेदारी संगठन स्तर पर दे सकती है। अब देखना होगा यहाँ पर क्या वाकई में जो खबर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चल रही है वो सच साबित होती है कि मायावती के साथ जाकर वो उत्तर प्रदेश में नई राजनीति शुरू करेंगे, या फिर ये तमाम बातें महज अफवाहें रह जाएंगी। क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9।